कल 1 जून को एक ऐसा नज़ारा मुंबई में देखने को मिला जो अचानक से हुआ। जैसे ताउते तूफान आया था, जैसे और भी यास तूफान बंगाल में हुआ होगा, उड़ीसा में हुआ होगा, तो जो ताउते था वो महाराष्ट्र में मुंबई वालों ने देखा, गुजरात वालों ने देखा, अन्य जगहों के लोगों ने भी देखा। तो ये कोई तूफान नहीं था, ये एक ऐसा जनसैलाबों का तूफान था, गाड़ियों का तूफान था जो बड़ा आहत किया, बड़ा हतप्रभ किया। हमें ही नहीं बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी को भी हैरान किया जब वो बांद्रा में किसी लोकोशेड मेट्रो ट्रेन का जो परिचालन का डेमो एक तरह से उद्घाटन करने आए थे, ओपनिंग करने आए थे। वह उस दौरान क्या हुआ वो बाद में बताएंगे, लेकिन हम स्वयं भी आपको बताना चाहते हैं कि परसों की रात में जो सरकार ने एक तरह से घोषणा किया कि भाई यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन हैं या ऐसे जो जगह हैं वहाँ पे थोड़ी संवेदनशील और सख्ती बरतते हुए बाकी जगहों को धीरे धीरे मोहलत दी जाएगी। मुंबई में लॉकडाउन को धीरे धीरे ओपन करने की प्रक्रिया पे क्या किया उन्होंने कहा कि जो ज़रूरी सामानों की ज़रूरतें हैं, मतलब दुकानें हैं, उनको 7 बजे से 11 बजे के बजाय अब जो है थोड़ी और मोहलत दे दी जाए, यानी 7 बजे से 2 बजे तक उनको खोलने का परमिशन दे दिया जाए। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि सड़क के बाएं तरफ एक तरफ जो दुकानें हैं 1 दिन खोली जाएं, दाएं तरफ हैं वो 1 दिन खोली जाएं। ऐसे करके भीड़ भाड़ को धीरे धीरे मतलब कंट्रोल भी किया जाए और दुकानदारों की बिजनेस व्यवसाय भी हो सकें। इस पर व्यापारी मंडल वगैरह ने बड़े आपत्ति जताई कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है, बिजनेस व्यवसाय ठप हो गया है, बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन सत्य ये है कि इस परेशानी को उठाकर ही मुंबई ने कोरोना पर विजय पाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आज स्थितियां आई हैं, जो स्थितियां बनी हैं, मुंबई अब तक बहुत बड़ी क्षति से गुजर गया होता अगर ये लॉकडाउन इस तरह से समय से नहीं लगा होता। तो लॉकडाउन समय से लगा, सख्ती से लगा, थोड़ी सी मोहलत, थोड़ा सा मामला ढील ढाल के साथ जैसे भी चलाना था चलाया। लेकिन कल क्या हुआ कि कल बहुत सारी गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दी, जैसे लगा कि लॉकडाउन खत्म हो गया और पहले ही दिन लोगों ने बाजी मार लिया। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा पूं पाँ चूं चाँ की आवाज़ों से लोग घबरा गए अचानक से, चूँकि महीनों का लॉकडाउन में बहुत कम गाड़ियों का आवागमन और ये अचानक बहुत सारी गाड़ियों का हॉर्न बजना और पहियों की आवाज़ जो है आना, तो ये कहीं ना कहीं आहत करता है। बहुत सारे जगहों पे ट्रैफिक जाम हो गया, जाम की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी हुई और ऐसा लगा कि अगर ये हाल रहा तब तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इससे खफा जो है उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि यदि ऐसा करेंगे मुंबई कर तो फिर से कड़क लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो सकता है, सख्ती की जा सकती है, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और यही सत्य भी है। अगर सही मायने में देखा जाए तो कोरोना को ख़त्म करने का एक ही बस तरीका है और वो तरीका उन लोगों ने अपनाया। इसके अलावा भाई कोई कुछ भी कहे गलत बात है। कोरोना और बीमारियों से जो लोगों की तादाद बढ़ी थी उसको रोकने का ये तरीका बहुत शानदार था। चलिए इसके साथ साथ आप लोगों को ये बताते हैं, इसमें मुंबईकरों को बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा और सहयोग करना होगा। पुलिस प्रशासन को, आरटीओ को, सभी लोगों को, सरकार को सहयोग करना होगा कि भैया आप घर से निकलें ज़रूर। ये सत्य है कि बिना निकले काम नहीं चलेगा, यहाँ पर लोग भूखों मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ये सही है। लेकिन अब तक किसी तरह चल पड़ा है ना, तो आगे भी धीरे धीरे कोशिश करिए। और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर ये सब जो निकले थे लोग, उसके वजह से फिर दोबारा चपा सकते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा सा सावधान रहिए। चलिए आप लोगों को बताते हैं, मुंबई हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भाई मुंबई की जेलों में जो लोग बंद हैं, वैसे तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का भी रहा है कि जेलों में जो लोग बंद हैं कैदी, उनको सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पेरोल पर रिहा करने की बात कही जाए। कई सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इसे सही उचित ठहराया, कई राज्य सरकारों ने इसे गलत ठहराया और वो बोले नहीं हमारे पास इंतजाम है, हम जेल से लोगों को रिहा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो कई एक कैदियों की सूची बनी जिसमें ये कोशिश किया गया कि भाई बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनको पेरोल पर बाहर भेजा जा सकता है। और वो सूचीबद्ध जब हुए, उनका नाम आया, तो उनमें से कईयों ने कहा कि नहीं सरकार हमको मत बाहर भेजिए, हम बाहर जाएंगे तो भूखों मर जाएंगे, यहाँ हैं तो कम से कम कमा तो रहे हैं, कुछ काम तो कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोगों पर हम बोझ बन जाएंगे।
ऐसे बहुत से लोगों ने पनाह मांग ली कि हमें बाहर नहीं जाना है, हम अंदर ही सेफ हैं। तो ये मामले आए हैं सामने। सोचिए, जेल जहाँ पे कैदखाना होता है, लोग जहाँ लोगों के दम घुटते हैं, वहाँ पर कुछ कैदी हैं जिनकी बाहर की आबू हवा में दम घुट रहा है। अपराध ऐसा ही है। कुछ लोग अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी कह रहे हैं, उनके जान को खतरा है, बाहर आने पे मारे जाएंगे, शायद इसलिए वो लोग जेल में ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोरोना अंदर मारे न मारे, बाहर आके उन्हें मरना है, इस तरह के हालात उन लोगों ने बना दिए हैं अपने जीवन में। तो आप लोगों को ऐसे हालात अपने जीवन में नहीं बनाना है। आप लोगों को सजग रहना है, चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है, जागरूक रहना है। आप लोग जागरूक रहेंगे तो विकास होगा। बाकी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। टटका समाचार भोजपुरी वाला लेकर आएंगे आप लोगों के लिए कुछ समय बाद। हो सकता है फिर से रात को। देखते रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़। आप लोग बस जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।